तो स्टार्टिंग रिकॉर्डिंग। हे गाइस, तो हम लोग यहाँ पर चीज़ों को देखेंगे कि हम लोग किस पैटर्न से सिलेक्शन टूल को मेज़र अप करेंगे, ठीक है। और उसको कैसे सिलेक्ट आउट करते हैं हम लोग चीज़ों को लेके, ठीक है। तो तो हम लोग फटाफट यहाँ से किसी एक काइंड ऑफ फुटेज को, किसी चीज़ को फटाफट ओपन कर लेंगे, ठीक है। एंड उसी चीज़ को हम लोग यहाँ से कट आउट करेंगे, ओके। जिसको लेके हम लोग देख लेते हैं यहाँ से कि हम लोग को क्या चीज़ है जो ओपन करना पड़ सकता है, ठीक है, जिसका हम लोग बेहतरीन तरीके से सिलेक्शन कर पाए, ठीक है। एंड साथ साथ में हम लोग उसको बैकग्राउंड से अलग भी कर पाए, एज यू नो, ठीक है, उस चीज़ को लेके, ओके। तो एंड यस गाइस, ये क्लास जो है उन लोग के लिए हो रही है जिन लोग ने नहीं देखा है अभी तक में जो भी काइंड ऑफ क्लासेस होती है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर एक काइंड ऑफ सिलेक्शन करूँगा इस ब्लैक पैंथर को, ठीक है, ओके। एंड लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग। ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। एज यू कैन सी कि मैं काइंड ऑफ ब्लैक पैंथर, बट मैं उसको बैकग्राउंड से कैसा अलग करूँगा, बिकॉज ऑफ सिलेक्शन टूल, ठीक है। तो सिलेक्शन करने के मेरे पास बहुत सारे माध्यम से गाइड, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या कर सकता हूँ, काइंड ऑफ रेक्टेंगल बना के मैं उस पर कोई भी टाइप कलर फिलअप कर सकता हूँ, ठीक है। बट एज यू कैन नो कि आप किसी प्रकार का यहाँ पर ट्रायंगल सिलेक्शन आसानी से बना सकते हो उसके ऊपर में, ठीक है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्शन बनाने से पहले एक बात नोटिस कर लो कि आप बनाना क्या चाहते हो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर काइंड ऑफ डिफरेंट का शेप बनाना चाहता हूँ, जैसे कि ये टाइप मैंने रेक्टेंगल ले लिया, ठीक है। एंड अब मैं यहाँ जाऊँगा, ठीक है, जो कि करेगा एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। और देखो इसने क्या किया, कई बार मैं कहा तुम लोगों ने ज्योमेट्री तो पढ़ी होगी, ठीक है। तो उसके अंदर में क्या हो जाता है कि ये जो करेगा इंटरसेक्ट करेगा, यानी कि एक ज्योमेट्री से दूसरी ज्योमेट्री को मैचअप करवाऊंगा, ठीक है। तो बीच का जो पार्ट बचेगा उस वही बस बचेगा, बाकी सब हट जाएंगे, ठीक है। एज यू कैन सी इन आइकॉन, ठीक है, आप देख पा रहे आइकॉन में वैसे ही हो रहा है। और ये क्या है, सब्ट्रैक्ट फॉर्म है, ठीक है। इसमें क्लिक कर लेता हूँ तो यू कैन डू द सब्ट्रैक्शन ओवर हियर, ठीक है। इस टाइप के सब्ट्रैक्शन आप लोग कर सकते हो बिना किसी दिक्कत और डाउट के, ठीक है। और अगर मैं उसको पूरा रख दूंगा यहाँ तक में, तो यू कैन सी काइंड ऑफ एक अजीब टाइप का शेप बन गया है, ठीक है। एंड अगर मैं उसको येलो कलर से भी पुट ऑन कर सकता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल एक नया लेयर बना लूँगा, ओके। एंड कर देगा उसको येलो कलर पुट ऑन, ठीक है, इस वे में, ओके। एंड काइंडली अगर मैं उसको चाहता हूँ कि कोई एक डिफरेंट काइंड ऑफ आउटपुट आ जाए, जैसे कि एक सर्कल है, ठीक है। एज यू कैन नो कि मेरे पास स्केप टूल है, जिसको मैं क्लिक एंड ड्रैग करते जाऊँगा तो मैं किसी भी टाइप का शेप में मैं उसको लेके जा सकता हूँ। बट एज अगर मेरे को चाहता हूँ कि मेरे को परफेक्ट सर्कल मिले, तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू कि मैं शिफ्ट दबाऊंगा, ठीक है। शिफ्ट से क्या होगा, परफेक्टली बड़ा छोटा होगा, वो भी एक ही पॉइंट से, ठीक है। ओके, या तो वो लेफ्ट हो सकता है या तो वो राइट हो सकता है, ठीक है, डिपेंड अपॉन योर एंकर पॉइंट, ठीक है। बट यहाँ से छोटा बड़ा हो रहा है, बट मैं चाहता हूँ कि ये सेंटर से बड़ा हो, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, शिफ्ट दबा के रखा होगा इस मैं ऑल्ट दबा दूंगा। एज यू कैन नो कि अब सेंटर से ये बड़ा छोटा होना चालू हो जाएगा, ठीक है। और इस रिलेशन में आप लोग चाहो तो इस लेयर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, या चाहो तो इसके अंदर में भी कुछ ना कुछ उथल पुथल मचा सकते हो उसको लेके, ठीक है। फर्स्ट टाइम गोइंग टू डू कि इतना सिलेक्शन लेने के बाद अगर मेरे को लग रहा है कि मैं इसको ज़्यादा बड़ा कर रहा हूँ, ये येलो शेप के टकराव में आ रहा है, ठीक है, और मैं उसको अलग करना चाहता हूँ, तो व्हाट आई गोइंग टू डू कि मैं ऑल्ट और शिफ्ट को तो दबा के रखा हुआ हूँ, ठीक है। बट मैं अपने इस अंगूठे से ये स्पेस बार को भी दबा दूंगा, अगर कोशिश करूँगा दबाने की, दबाऊंगा, एंड यू कैन सी कि मैं तीनों दबाने के बाद ऐसे में इसको घुमा सकता हूँ, ठीक है, ओके। तो ये सिलेक्शन को अपने अकॉर्डिंगली मैनेज करने का तरीका है गाइस, ठीक है, कि आप उसको कहाँ कहाँ मैनेज लेके जा सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उसके यहाँ लेके आऊँगा, छोड़ दूंगा सब कुछ को, तो यू कैन सी मेरे पास इस टाइप का एक मैनेजिंग बॉक्स हो जाएगा, ठीक है, ओके। एंड अब मैं क्या करूँगा, कलर्स के बाद मैं जाऊँगा वार्म टोन पे, एंड इसमें कर देता हूँ क्लिक, ओके, राइट। तो इस टाइप के मैं काइंड ऑफ शेप्स पैटर्न्स पूरे से बना सकता हूँ। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैं इसमें क्या करूँगा कि एक और एब्स्ट्रैक्ट बना लेता हूँ पहली बात तो, जैसे कि अगर मैं इसमें ये बनाना चाहता हूँ और मैं इसके सेंटर में लेके जाऊँगा जस्ट लाइक इन हियर, ठीक है। और इसको बड़ा कर लूँगा हल्का सा, एंड थोड़ा देखता हूँ कि ऑलराइट ये इसके सेंटर पे आना चाहिए गाइस, ठीक है, ओके। इतना पार्ट को कवर करने के बाद आप लोग क्या करोगे, ठीक है, इसके बीच में चाहो तो आप इसको रिमूव भी कर सकते हो, कैसे, बाय द ऑप्शन ऑफ डिलीट।
डिलीट कर दोगे तो इसका काइंड ऑफ जो इतने पार्ट है डिलीट हो जाए एक बार में, ठीक है। फिर कंट्रोल डी कर देना। यू कैन सी कि एक ऐसा सर्कल बन गया जिसके बीच में पूरा एक छेद है, ठीक है। ओके, तो अगर छेद करना हो तो ये भी तरीका अच्छा है खासा है। ये सिलेक्शन का पूरा पार्ट है। आप सिलेक्शन से अलग अलग शेप्स बना सकते हो और इस टाइप के कुछ पैटर्न बना सकते हो बाय द यूज ऑफ द बोथ ऑफ द सिलेक्शंस, ठीक है। ओके, ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो आपके पास देख लें कि ऊपर में काइंड ऑफ चारों ऑप्शन मेरे पास आ रहे हैं, ठीक है। ओके, और यहाँ देखो एक फेदर नाम की चीज़ होती है, ठीक है। तो अच्छा, वो याद आ गया मेरे को तो देखो फेदर में क्या है, अभी जीरो पे है अभी फेदर, ठीक है। फेदर क्या करता है गाइस, फेदर का मतलब क्या होता है, मतलब क्या था फेदर का, साइज। मैं वो तो उठा के मारूंगा, और ऑनलाइन वालों को तो मैं बिजली बिजली मारूंगा। नहीं, छोड़ो, तुम लोग शांत रहो। हाँ। हाँ? नहीं नहीं, वो नहीं, वो फायदा नहीं होता है। गाइस सोचो जरा कि फेदर नाम की चीज़ क्या होती है। आई वांट द परफेक्ट आंसर, परफेक्ट आंसर। हाँ, इस बार मैं चाहता हूँ कि आप फीलिंग्स नहीं बताओ अपनी, अपनी परफेक्ट आंसर बताओ कि फेदर नाम की क्या चीज़ होती है और वो कहाँ इफेक्ट करती है। ये भी जानते होगे तो अच्छी बात है अबाउट यू, क्योंकि मैंने कई बार अननॉलेजली या फिर अन बोल सकते कि मैंने बिना दिखाते हुए भी कई बार तुम लोगों के साथ फ़ायदा दिया है, और तुम लोगों ने देखा भी बैठ के। इस फेदर का, इस नंबर का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, क्या क्या कर सकता है फेदर। ओके, लगता है खामोशी छा गई है, तो हमारा काम है खामोशी को हटाना। तो देखो, पहली बात तो ये है कि फेदर, हाँ, बिल्कुल सही कहा, बट इन द वन लैंग्वेज, इन वन सेंटेंस में कहूँगा कि ये एज को, एजेस जो पॉइंट्स होते हैं उन सबको ब्लेंड करता है बस, ठीक है। इट्स ये काम करता है ब्लेंडिंग का। फैदर का मतलब क्या होता है, मूल मुलायम, ठीक है, फैला हुआ फैदर, ठीक है। चिड़िया का फायदा देखना, एकदम टाइप का फैला हुआ रहता है पूरा का पूरा। कोई कोई चिड़िया से होती है इसके फायदे इतने खतरनाक से फेंक के मारोगे आदमी मर जाएगा, वो भी होते हैं, कुछ चिड़िया से होती है, यस। और लीडर में बोलो कि वो लोग इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। एंड आई डोंट नो उनका नाम क्या है, बट रियली मिलते हैं और वाइट कलर के होते हैं काफ़ी ज़्यादा, बट उनके जो फायदे होते हैं ना, ठीक है, वो काफ़ी नुकीले होते हैं। उनका अटैकिंग मोड एक ही है कि वो अपने पंखों को झाड़ के वहाँ यहाँ फैदर फेंक सकते हैं। और अगर आप जंगल में जा रहे हो, आपका शिकार करना चाहता है वो, यस, वो नॉन वेजिटेरियन होते हैं सारे फेदर्स वाले, तो ऐसा फेंकेगा तो आपके सिर को पार कर सकता है वो। तो बी नॉलेज ऑन एट कि ऊपर में कोई भी वाइट कलर का बड़ा सा चिड़िया बैठा होगा तो भागो तुरंत ही, बिना कुछ सोचे, ठीक है। हाँ, बाद में पता चला कि वो वाइट का कपड़ा था, तो डर डरना ज़रूरी है, ऐसा वाला फील आएगा फिर, ठीक है। तो ऑलराइट गाइस, तो फेदर के बारे में आपको पता चल गया होगा कि फेदर नाम की क्या चीज़ होती है। तो व्हाट आई गोइंग टू डू कि इधर में मैं फेदर दूंगा 5 का, ठीक है। एंड अब मैं करूँगा यहाँ पे क्लिक, एंटर मारूंगा, एंड यू कैन सी क्या फ़र्क आया, ठीक है। यानी कि ये बैकग्राउंड से मर्ज होने की टोटली रूप से कोशिश कर रहा है फेदर, ठीक है। अभी इसी 5 पे है, अगर मैं इसका 5 की जगह मैं कर दूंगा 50, ठीक है, तो व्हाट इज गोइंग टू डू, ठीक है। अगर मैं आप छोटा सा एक काइंड ऑफ मार्किंग भी कर लेता हूँ, ठीक है, यू कैन सी कि 50% तक नहीं जाएगा, ओ राइट, ऑल राइट। अब मतलब 50 कुछ ज़्यादा ही हो गया, यानी कि बोल रहा है कि औकात के बाहर चला गया है, तो हम 25 पे कर देते हैं अभी के लिए, ठीक है। एंड लेट्स प्रेजेंट दिस थिंग, ओके, जा रहा है, ठीक है। एज यू कैन नो कि देखो ये धीरे धीरे ब्लेंड होना चालू हो जा रहा है, ठीक है। फेदर करना यानी कि चीज़ों के साथ थोड़ा बहुत ब्लेंड अप होते जाना है उसको लेके, ठीक है। ओके, तो यही सब चीज़ होती है, आपको काम आएगा फेदर करने में, सिलेक्शन के अंदर में सिलेक्शन कर तो लोगे, बट व्हाट अबाउट द एजेस, उसका फेदर और करना भी आपकी जिम्मेदारी होती है, ठीक है, ताकि वो ब्लेंड हो सके एजेस के थ्रू, ठीक है। एंड स्टाइल पे जाके आप अपना अकॉर्डिंग स्टाइल बदल सकते हो, जैसे कि काइंड ऑफ फिक्स रेशियो है या फिक्स साइज है, वो भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। अभी नॉर्मल में मैं कर देता उसको रेशियो पे, एंड व्हाट आई गोइंग टू डू, देखते हैं क्या होता है। ओके, तो देखो दोनों में ही 25-25 का फायदा है, बट ये क्या कर रहा है, ये फिक्स कर रहा है रेशियो को, ठीक है। इसका काइंड ऑफ एक रेशियो है जिसके चक्कर में वो सिर्फ उतना एरिया को फैल आउट करेगा जितना की ज़रूरत है उसके एरिया अराउंड पे, ठीक है। बाकी वो चीज़ों को फैलाएगा नहीं इसके अंदर में, ठीक है। एंड यू कैन सी द विड्थ एंड हाइट। अगर मैं उसको थोड़ा बहुत मेजर अप करते जाऊँगा उसको ले करके, जैसे कि विड्थ तो मैंने चौड़ा थोड़ी बढ़ा दूंगा, ठीक है।
हाइट थोड़ी सी मैं कम भी कर सकता हूँ अपने अकॉर्डिंगली, ठीक है। और उसको यहाँ मैं रख देता हूँ अभी के लिए, तो यू कैन सी कि मेरा जो फैदर का पार्ट है वो कैसा काम कर रहा है, ठीक है। ऐसे कर देता हूँ उसको लेके, एंड ले कर देता हूँ अभी मैं ग्रे कलर, ठीक है। तो ये जो आपका सिलेक्शन का जो ये काइंड ऑफ प्रोसेस है ना, ये मेज़र करता है कि आपका विड्थ और हाइट कितने में रहेगा, उसको मेज़र करेगा ये चीज़ों को लेके, ठीक है। तो मैनुअली भी कर सकते हो, ज़रूरत नहीं है कि इसमें भी चीज़ों को लेकर चलोगे, ठीक है। यू कैन डू वन एंड ओनली वन इन वन, ठीक है। इसमें भी काम हो सकता है, ओके। फिक्स रेशियो के साइज़ में जाओगे तो अपने अकॉर्डिंग साइज़ के आराम पे बता सकते हैं कि जैसे साइज़ इसका भी ये है ना, ठीक है। अब मैं कुछ भी करूँ साइज़ उतना ही रहेगा, ठीक है। इसका साइज़ मैंने इतना बढ़ा दिया, इसका साइज़ मैंने इतना बढ़ा दिया। अब देखना कि मैं इसको ऐसा करूँगा देखिए तो सिलेक्शन इतना बड़ा हो जाएगा, ठीक है। एक क्लिक में सिलेक्शन इतना बड़ा हो जाएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि कहाँ काम आता है, ठीक है, फॉर अ पॉइंट ऑफ व्यू, कि अगर मैं बात करूँ कि कहाँ काम आएगा, हटना यार, ठीक है, ओके। एक और नया लेयर बना लेता हूँ, ठीक है। एंड व्हाट आई एम गोइंग टू डू कि 50 रखता हूँ उसको लेके, इसको भी लेके क्या कर दूंगा 50, ठीक है। एंड लेट्स क्लिक ओवर हियर, यू कैन सी कि नो फर्दर इज हियर, ठीक है, कोई बात नहीं। और सब बड़ा चढ़ा देगा हल्का से उसको लेके, यू कैन सी ऐसे करके मैं यहाँ पे क्या करते जा रहा हूँ, एक एक करके यहाँ पर पॉइंट बनाते जाऊँगा, ठीक है, इसको ले करके, ओके। इस तरह के मैंने पॉइंट्स बना लिए यहाँ पे, ठीक है, ऑल ओवर पे। और मैंने यहाँ पे क्या कर दूंगा, इन सबको मैं क्लिक ऑन कर दूंगा नीला कलर से, ठीक है, ओके, कंट्रोल डी, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इन सबको ऑल दबा के मैं इसका क्या करूँगा, एक डुप्लीकेसी बना दूंगा, ठीक है, इस पैटर्न से। एज यू कैन सी कि मैं इस वाले पर क्लिक आउट करने के बाद मैं इसमें कर दूंगा रेड पॉइंट, ओके, कंट्रोल डी, ठीक है। फिर उसके यहाँ लेके जाऊँगा, ऐसे ऐसे करके मैं काइंड इसमें पार कर सकता हूँ। तो ये कहाँ काम आएगा आपको, काइंड ऑफ टिन टिमाते हुए स्टार्स बनाने हैं, काइंड ऑफ स्पॉट्स बनाने हैं किसी भी डिज़ाइन में, तो ये तुमको वही काम आएगा, ठीक है। और तुम लोग एक एक क्लिक में उतने ही टाइप के साइज को ले लेके काम कर सकते हो, ठीक है। और दिस इज़ द एडवांस, ये बहुत एडवांस तरीका कि आप, ये एक टेक्निक है, अच्छी खासी टेक्निक है कि आप उसको लेके चल सकते हो किसी भी काइंड स्पॉट बनाने लगातार। तो ये कर सकते हो, ब्रश से मारते मारते जाओगे तो उंगलियां थक जाएगी। उससे बेटर है कि एक बार सिलेक्शन कर दो पूरा का पूरा, और मार दो एक बार में, काम खत्म, ठीक है, उसे उसको लेके, ऑलराइट। ओके, तो अपने ऊपर में रहता है भाई आपको कितने भी चीज़ों को रखना है, ठीक है। एंड ये डिपेंड अपॉन यू कि ये कहाँ से आ रहा है, इसको आपको लेके चलना पड़े, ठीक है। फिक्स साइज यानी कि फिक्स ही रहेगा साइज, आप यहाँ से सेट करोगे वही साइज रहेगा, ठीक है। फिक्स रेशियो यानी कि वो कितना फैलाएगा अपने पंख को, ठीक है, वो आप लोग के ऊपर में रहेगा, कितना पंख आपको उसको फैलाना है। अगर फैलाने बोलोगे पूरा फाटे हाल फैला दे तू, एकदम जमीन उखाड़ दे तू, तो वैसे ही करेगा ये, ठीक है, उस वे में। और नॉर्मल में रखोगे तो अपने अकॉर्डिंग आप लोग कुछ भी कर सकते हो उसके अंदर में, ठीक है, ओके। एंड लेट्स मूव ऑन द सेकेंड पॉइंट, ठीक है, अपॉन सिलेक्शन। तो सिलेक्शन के लिए एक्चुअल में यहाँ पर काइंड ऑफ तीन प्रकार के टूल्स होते हैं गाइस। पहला आता है लासो टूल, जिससे कहते हैं हम लोग फ्री गाय, ठीक है। यस, इट्स ईस्टर एग फॉर द मूवी ऑफ द फ्री गाय, तो आप लोग देखना, देख सकते हो, ठीक है। नेटफ्लिक्स में है, देखना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेटफ्लिक्स नहीं है तो जुगाड़ भी है अपने पास, टेलीग्राम जिंदाबाद, ठीक है। हाँ, ओके। तो लासो टूल का मतलब ये होता है गाइस कि ये बिल्कुल फ्री रहता है, यानी कि समझ जाओ लासो टूल है सिक्योरिटी गार्ड, ये जो पॉलीगन टूल है ना ये पुलिस वाला है, और सॉरी, जो पॉलीगन टूल है ना ये मिलिट्री है, ठीक है। और ये है मैग्नेटिक टूल, लासो टूल, ये रहेगा अपना पुलिस वाला, ठीक है, पुलिस वाला, मिलिट्री, और ये सिक्योरिटी गार्ड। यानी कि नियम का बस फर्क है गाइस, शक्ति का फर्क है, ठीक है। इसमें बिल्कुल शक्ति नहीं है, ले तो 100 रुपये, चल निकल तो ये निकल लेगा, ठीक है। ये देखो ऐसे ऐसा ऐसा निकलता है, सस्ता इंसान नहीं है, देख रहे हो कहाँ कहीं भी घूमने चले जाएगा ये एकदम से। हाँ भैया हो गया घूमना वूमना, चल निकल यार ऐसा काम करेगा ये, ठीक है। बट हम लोग को चाहिए थोड़ा सा शक्ति, एकदम से बोल सकते हैं कि एकदम जो भी है भले, ठीक है, इसको लेके हम जाकिर खान बन जाएंगे ठीक है यार, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, काइंड ऑफ सिलेक्शन को चीज़ों को लेके चलना है। तो ये क्या पॉलीगन टूल क्या करता है, इसका नाम ही पॉलीगन है। तो यू कैन सी कि अगर आपने ने ज्योमेट्री को अच्छे से रीड किया होगा, ठीक है, अपने मैथ सब्जेक्ट में, ठीक है, तो ज्योमेट्री में याद है कि जो पॉलीगन शेप्स रहते हैं वो बहुत कड़क होते हैं, ठीक है। उनके एजेस एकदम शार्प होते हैं और वो लोग किसी की नहीं सुनते हैं, ठीक है। मतलब कि मैं उसकी नहीं सुनने वाला, मैं इसकी नहीं सुनने वाला, बन जाओ सल्लू भाई की फैन
एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी है फिर तो मैं अपने बाप की भी नहीं सुनता। तो ये वाला वही टूल है, ठीक है। तो ये कमिटमेंट करने के बाद किसी की नहीं सुनेगा, ठीक है। मतलब जा रहा तो जाते ही जाएगा, पीछे जाएगा ही नहीं। यस, अगर इसको रोकना चाहते हो, इसको पीछे भेजना चाहते हो, तो एक तरीका है। नहीं 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 नहीं, तुम जो सोच रहे हो वो तरीका नहीं है। कंट्रोल सेट मत कर देना है भूल से भी, वरना सब खत्म कर देगा गेम, ठीक है। तो क्या करोगे, जो बैक स्पेस नाम की चीज़ है ना, इसको दबा जाना, तो देखो इसके एक एक पॉइंट पूरे पीछे भागते जाएंगे, ठीक है। और ये जो दोड़ी दिख रही है ना, ये तो यहीं पर रहेगी, बाकी इसके पॉइंट्स जो है पूरे पीछे जाते जाएंगे, ठीक है। यू कैन सी पूरा, फिर धीरे धीरे खत्म, ठीक है। ओके। तो फिलहाल अभी के लिए भाई मेरे को ज़रूरत है, तो मैं सब चीज़ों को लेके आऊँगा वापस, ठीक है। ओके। तो अरे तो ये सब काम करता है बैक स्पेस दबाने से। तो एक बात का ध्यान रखना आप लोग कि कभी भी आप लोग इस सेशन में काम कर रहे हो, ठीक है, हालांकि आगे बताऊंगा, डोंट वरी। बट कई बार आर्टिस्ट के मन में जिज्ञासा होती है, फिर चिंता होती है कि भाई मैंने इतना टाइम देके, यानी कि हम 10-15 मिनट देके मैंने इस इमेज को सिलेक्शन किया है, कहीं ये सिलेक्शन डिलीट ना हो जाए। भाई कंट्रोल डी करने से डी सिलेक्ट तो होता ही होता है, मैंने कई बार बताया है, ठीक है। कंट्रोल डी करोगे ना, जो भी सिलेक्शन बनाओगे ना, वो डिलीट मतलब हट जाएगा फिर सिलेक्शन, ठीक है। तो सिलेक्शन करने के बाद आप कंट्रोल डी दबाओगे तो इट्स वर्क आफ्टर द सिलेक्शन। बट पहली बात तो आप सिलेक्शन परफेक्टली कर लोगे, ठीक है। एंड यस, आपके हाथ के ऊपर में है, ठीक है। अगर आपका हाथ सेट हो जाता है, इसके ऊपर में भी कई लोग क्या करते हैं, एकदम कड़क वाला सिलेक्शन मारते हैं। बिकॉज ये पॉलीगन टूल है, मेरे को भी पता है कि शुरुआत में हर एक को कलर सिलेक्शन आएगा, बट आप पॉलीगन टूल से भी कर्व दे सकते हो। यस, अपने हाथों के थ्रू। डिपेंड करता है कि आपका माउस कितना अपने हाथ में ज़िंदगी में पकड़ा है, बिकॉज ज़िंदगी भर मैंने माउस पकड़ा है। यस, बिकॉज बचपन में था तो गेम बॉल खेल जाता, तो फिर गेमिंग में इतना मेरा हार्ट ट्रेंड हो गया था कि पट से हेडशॉट ले देते अपन लोग। ठीक है, चाहे जीटीए हो, चाहे सैन हो, चाहे कुछ भी हो, पट से हेडशॉट एक बार में। साला पबजी भी अपन उसमें खेलता था मैं, पीसी वाला, ठीक है। ओके, लाइट नहीं खेलता था मैं, हाँ, मेरे को कोई ऐसे ब्लेम नहीं करेगा। पेन टैप, अरे टच पेन, टच पैड ना। टच पैड ऐसा है कि ठीक है, बट मोस्टली मैं वही सोचता हूँ लोगों के बारे में कि कैसे कर लेते हो तुम लोग। हम लोग से तो आज तक नहीं हो पाया। अरे वो तो लिटरली कैसे होता है यार। मैंने मोस्टली लड़कियों के बारे में देखा है कि सर मैं ऐसे ऐसे कर लेती हूँ। हाँ, मैं रंकी सर ऐसे देख रहे थे एक दूसरे को, सर अब हम कहाँ पर जाए मुँह छुपाने। सारा इसे एक फाइल हमसे सिलेक्ट नहीं होता है, इसे तो अलग आउटपुट ही बन जा रहा है। बोले कि वाह बेटे, वाह। हम लोग लगता है कि हम चूल्हे पर पानी में डूब मरते हैं। तो ऐसा लगता है, लेकिन डील विद दैट कि आपको जो पसंद आता है वो कर सकते हो, ठीक है। ओके। मैंने जानबूझ के किया, कोई उड़ाएगा नहीं, मेरी बता रहा हूँ। तो गाइस क्या हो जाता है कि देखो, अगर आप सिलेक्शन कर रहे हो बड़े ध्यान से, थोड़ा और ध्यान से, पूरा ही घुस गए इमेज के अंदर में, तो ये हरकत होती है, ठीक है। इसलिए बोलते हैं ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें अच्छी नहीं लगती है, ज़रूरत से ज़्यादा कम भी नहीं लगती है। बिकॉज जब आप सिलेक्शन करते हो ना इससे, तो एक ऐसा टेंशन पैदा होता है हमारे मन में कि ये डिलीट ना हो जाए ऐसे करके, ठीक है। तो उससे क्या हो जाता है कि आप जब सिलेक्शन करते हो ना, तो आपका पार्ट क्या हो जाता है कि आप ना इसको 2 बार दबा दोगे, ठीक है। सिर्फ इसको 2 बार क्लिक करोगे ना, तो ये पूरा सिलेक्शन एक बार में ले लेगा। यस, ये करता है इस चीज़ को। पूरे एंड तक आते आते अगर आपने 2 बार सिलेक्शन गलती से दबा दिया, तो आपका पूरा सिलेक्शन वेस्ट चले जाएगा। ऐसा होता है, पूरा वेस्ट, ख़त्म कहानी। बट इन माई केस, मैं हूँ, दिक्कत नहीं है, दिमाग लगा थे। पहली बात तो क्या है, ये अगर यहाँ सिलेक्शन ऐसा हो चुका है तो डोंट वरी, हम लोग इसको लेके चलेंगे इन माइनस वे में, ठीक है। ओके, वहाँ पर भी है क्या, ठीक है। सिलेक्शन होने का ये मतलब नहीं होता कि हम लोग उसको हार मान जाएंगे, फिर जो भी करेंगे आई डोंट नो। बट मैं इसका काइंड लोग क्या कर सकते, पार्ट को मैं यहाँ से हटा भी सकता हूँ बिना किसी दिक्कत और डाउट के, ठीक है। ओके, एंड जैसे कि मैं यहाँ से हटाते जा रहा हूँ, यू कैन सी ये चीज़ें करके पूरे चीज़ों को यहाँ से रिमूव करता जाएगा सिलेक्शंस को, और अपने अकॉर्डिंग ही सिलेक्शंस को ये अपनाते जाएगा, ठीक है। हालांकि ये बहुत लेंदी प्रोसेस होता है, बट इन माय केस मैं तो एक ही चीज़ करूँगा, उसको लेकर के कंट्रोल डी करो, काम खत्म करो। मेरे को चाहिए नहीं चीज़ को लेके। बट इन द केस अगर मैं
इसको हटा करके लूँगा मैग्नेटिक लासो टूल, तो ये क्या पुलिस वाला है, ठीक है। मतलब ऐसा है कि अपना गर्मी भी दिखाएगा और शक्ति भी दिखाएगा और थोड़ा माल पानी भी दिखाएगा, वैसा है, ठीक है। तो यस, मैं कोई बदनामी नहीं कर रहा हूँ इन चीज़ों को लेकर के, बट ऐसा है कि मजाक वे में चीज़ों को ले चल रहा है, ठीक है। तो फटाफट हम लोग क्या करेंगे, मैग्नेटिक का काम क्या होता है, ये पॉइंट्स को मैग्नेटिक वे में कनेक्ट करते जाता है। यस, मैंने सिर्फ एक बार क्लिक किया गाइस, और ये अपने आप ही इसको पूरा क्या पॉइंट आउट करते जाएगा इसके सिलेक्शंस को लेके। यस, कभी कभार क्या हो जाता है कि इसका जो पॉइंट है ना, ठीक है, वो थोड़ा बहुत चीज़ों को टैकल नहीं कर पाता है, बट डोंट वरी, ये स्मार्टली फॉर्म में कभी कभार चीज़ों को टैकल कर लेता है, ठीक है। कभी कभार नहीं कर पाता तो डोंट वरी, बट मोस्टली इन मोस्टली पर्पस में ये काइंड ऑफ चीज़ों को अच्छा खासा रूप से टैकल कर लेता है चीज़ों को लेके। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर इसको धीरे धीरे सिलेक्शन से देते जाऊँगा, ठीक है, ओके एंड नहीं नहीं, बैक स्पेस हट जाएगा, आपको बैक स्पेस हटाना है चीज़ों को लेकर के। हाँ, अगर कंट्रोल जेड करूँगा तो यू कैन, नहीं सॉरी, काम ही नहीं करता वो फिर, काम ही नहीं करेगा, पकड़ के रह जाओगे लेकिन काम ही नहीं करेगा वो फिर चीज़ों को लेकर। इस नाम से बोल रहा हूँ कि काम करना चाहते हो तो सिलेक्शन को फिर सही मैंने में लेके जाना पड़ता है। लेकिन आपका ये जो लासो टूल है ना, सही है, जो मैग्नेटिक लासो टूल है ना, ठीक है, ये क्या करता है, आपका मेहनत को बचाता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ 80% ऑफ वर्क ये कर लेगा। बाकी के जो इसके एजेस में जो रिफाइन आपको लेके आना है वो आपको मैनुअली रूप से लेके आना पड़ेगा, ठीक है, ड्यू टू द मास्किंग या ड्यू टू द एनीथिंग विच यू वांट टू डू, ठीक है। इसके अंदर में फटाफट मैं इस ब्लैक पैंथर का भी सिलेक्शन एक बार मैं ले लेता हूँ उसको लेके, ठीक है। एज यू कैन सी कि फटाफट ये इस चीज़ को लेते जा रहा है, बट ये टारगेट करता है कॉन्ट्रास्ट एजेस को, ठीक है। ये टारगेट करेगा कॉन्ट्रास्ट एजेस को, आपको बताना पड़ेगा, अगर वहाँ ल्यूमेंसी है तो आपको बताना पड़ेगा कि भाई देख यहाँ ल्यूमेंसी है, तो आपको उस चीज़ों को ट्रिगर करना पड़ेगा। नहीं तो ये क्या करेगा, ये सोचेगा कि भाई हर जगह ल्यूमेंसी जहाँ होती है उस चीज़ को ये हटा देता है, नहीं कि उस चीज़ को नेगलेक्ट करता है अपना ये मैग्नेटिक लासो टूल, ठीक है, उस वे में। एनी केस हम लोग फटाफट यहाँ पे चीज़ों को लेते हुए जाएंगे इस चीज़ को, एंड डिपेंड अपॉन योर सिलेक्शन, ठीक है। एंड मैं एक ही बार सिलेक्शन के बटन को दबा रहा हूँ, डोंट क्लिक कि मैं उसे दो तीन बार क्लिक नहीं कर दूंगा, नहीं तो गलत सिलेक्शन चढ़ जाएगा बस उसको लेके, ठीक है। एंड जो भी रिफाइनिंग का पार्ट करना है ये आप लोग को करना पड़ेगा, नहीं कैसा लग रहा है कि यार जो दिवाली में झालर लगाते हैं ना, वैसे टाइप का लग रहा है कि झूले झूले झूला रहे उस वे में, इसलिए वो आजकल वो लटका देते हैं डायरेक्टली उस बटन से, ठीक है। ओके, एंड एज यू कैन नो कि यहाँ पर हमारा जो ब्लैक पैंथर है धीरे सिलेक्शन पे आता जाएगा, ठीक है, इसको लेके। एंड यस, मेरा काम है तुम लोग को सिलेक्शन का बताना, बट अगर तुम लोग के मन में जिज्ञासा जागती है कि इससे भी मस्त चीज़ क्या होता है, ठीक है, सिलेक्शन के नाम पे देखो, मस्त से मस्त चीज़ मिल जाएगी, बकर बोल सकते हैं कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना एफर्ट देना चाहते हो उस पर्टिकुलर वर्क आउटपुट के पीछे, ठीक है। अगर आप बोलोगे कि भाई मैं दिन रात एक कर सकता हूँ किसी भी वर्क आउटपुट के पीछे, बस मेरा वर्क अच्छा आना चाहिए, ठीक है, क्वालिटी मेंटेन होनी चाहिए अपनी, ठीक है, तो क्वालिटी मेंटेन करने के लिए फिर आप सिलेक्शन टूल को नहीं, आप उठाओगे पेन टूल को, ठीक है। और पेन टूल बोले तो जैसे मैंने कहा था पहले भी कि वो पेन टूल जो रहता है हमारा जो फोटोशॉप रहता है उसका राइट हैंड होता है, ठीक है। पेन टूल द राइट हैंड ऑफ द होल ओवर फोटोशॉप, बिकॉज फोटोशॉप में पेन टूल बहुत फेमस है, ठीक है, ओके, राइट। जितना पेन टूल का यूज़ करना चाहोगे आप लोग उतने अच्छे वे में आप चीज़ों को कंडक्ट कर पाओगे, उसके मतलब कटआउट्स अगर लेके आने किसी भी इमेज के तो आप पेन टूल को यूज़ करने से कतराओगे नहीं, ज़्यादा बेटर होगा। हाँ, मेहनत लगती है, बट उसमें आपको प्रॉपर रूप से फ्रीडम मिलती है सिलेक्शन करने के लिए। आपको कोई भी रूप से बंधन नहीं है उसके अंदर में कि आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ये करो वो करो, ऐसा कुछ नहीं है। आप खुद ही उसके सिलेक्शन आराम से कर सकते हो बिना किसी दिक्कत और डाउट के, ठीक है। ओके, एंड एज यू कैन नो कि अपना जो सिलेक्शन है वो ऐसा हो चुका है, देखा है तो, ठीक है। ओके, तो इन दैट पॉइंट आई एम गोइंग टू सिलेक्ट दैट मच ऑफ पार्ट, पूरा का पूरा देखा है तो, ठीक है। एंड व्हाट आई एम गोइंग टू डू कि यहाँ पर हम लोग पूरा का पूरा खेल गया कैन नो, ठीक है, डोंट वरी। एक्चुअली जैसे मैंने कहा था कि कॉन्ट्रास्ट को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है कॉन्ट्रास्ट से, ठीक है ना, ठीक है।
ओके। तो हमारा मेन टू मेन जो सिलेक्शन था वो एक पार्ट में कवर अप हो चुका है उसको लेके, ठीक है। बट इन द मैनर वे अगर मैं इस चीज़ को लेके जाऊँगा बाकी सब चीज़ों के साथ पे, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ सिलेक्ट मास पे लेके जाऊँगा, ठीक है। और चाहूँ तो मैं इसको कर दूंगा कंट्रोल जे, एंड साथ साथ में क्या हो जाएगा कंट्रोल जे से कि इसका एक अलग से बैकग्राउंड लेके आ जाएगा वो, ठीक है। यानी कि ये काइंड ऑफ मैट हो गया पूरा का पूरा, ठीक है। एक बार में चीज़ें क्या हो गई, यहाँ पे मैट हो गई है, ठीक है। अब मैं इसके पीछे काइंड ऑफ बैकग्राउंड को लेके आ सकता हूँ, जो मन में चाहो वो लेके आ सकता हूँ, ठीक है। बट इन द केस जैसे कि बीच में आपको दिख रहा है ये सारे जो पार्ट खाली खाली दिख रहे हैं, ठीक है, उन सबको भी हमको फिलअप करना पड़ेगा इसके अंदर में। बट वॉट वी गोइंग टू डू कि मैं यहाँ पे जाऊँ इसको लेके एंड फटाफट इसके सिलेक्शन को हम लोग देख पा रहे। सर तो फिर गार्डन लगता है कोई एरर आ गया है गाइस यहाँ पे, ठीक है। एनीवेज इसको सिलेक्शन करने के बाद मैं जाऊँगा इसके अदर सिलेक्शन टूल पे, जैसे देख पा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो फटाफट मैं कर दूँ तो उसको ब्लैक एंड वाइट पे या फिर काइंड उसको ओनियन स्किन पे रखते हैं अभी के लिए भले, या तो ऑल ओवर पे डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है उस चीज़ को लेके। ऑपोसिटी थोड़ा बढ़ा देता हूँ ताकि काइंडली में से काम हो सके उसको लेके। मास्किंग एरिया अपना जो रहेगा वो पार्ट होगा कवर उसके अंदर में, ठीक है। एंड प्लस पॉइंट लेके जाओगे तो यहाँ से प्लस करेगा चीज़ों को लेके, ओके। एंड माइनस में जाओगे तो फिर माइनस करेगा, ओके। एज यू कैन नो कि यहाँ पर चीज़ें रहती है ऐसी मैनेज होती है, ठीक है। ठीक है, और ऐसा लग रहा है कि कुछ काइंड ऑफ पार्ट यहाँ पर वो हो गए, ठीक है। तो हम उसे थोड़ा सा यहाँ से प्ले डाउन कर देंगे इसको ले करके, ठीक है, ओके। तो इतना पार्ट को कवर करने के बाद मैं चाहूँ तो भले यहाँ जा सकता हूँ अभी के लिए, ठीक है, उसको लेके भले, डोंट वरी। एंड लेट्स कवर द पार्ट कि इतना ज़्यादा लाल तो नहीं था, ये थोड़ा सा ही लाल था बस। इसको और छोटा कर दूंगा इसको हल्का सा, ठीक है। एंड ठीक है, कोई बात नहीं, हम इसको भले यहाँ लेके चलेंगे। ठीक है, ऑल ओवर पार्ट को यहाँ पे लेने के बाद, ठीक है, अब मैं चाहे उसका रेडिएशन है जो इतने 5 पे है वह उसका भी ज़ीरो कर लेता हूँ बिना किसी दिक्कत या डाउट के, ठीक है। और यहाँ से कर देता हूँ उसको ओके। तो यू कैन सी यहाँ से मेरी जो चीज़ें मैच टू मैच चीज़ें रिमूव हो गई है, ठीक है। तो दिस इज़ द पार्ट दैट वी कैन डू द सिलेक्शन ओवर इट, ओके। ओके, एंड साथ साथ में क्या हो जाता है कि ये अपने अकॉर्डिंगली एक मास्क को भी क्रिएट कर देता है इसके अंदर में, ठीक है। मास्क क्रिएट करने का मतलब ये है कि ये चीज़ों को हटाया है ना कि चीज़ों को छुपाया है उस वे में, ठीक है। एंड अरे दरवाज़ा खोल दो यार, गर्मी लग रही है। एसी तो ऑन कैसे होगा पता नहीं, ठीक है। ठीक है, तो ऑल ओवर पार्ट में मैं इस चीज़ को यहाँ लेके आ चुका हूँ, ठीक है, एक वे में, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो पार्ट है वो कवर अप होता है एक काइंड ऑफ सिलेक्शन को लेकर के, ठीक है, ओके। एंड साथ साथ में अगर मैं देखना चाहूँ कि इसका कुछ बैकग्राउंड में डालना है तो वो भी मैं डाल सकता हूँ बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। तो सिलेक्शन के थ्रू क्या हो जाता है कि अगर मैं यहाँ पर कंट्रोल कर लेता हूँ एंड कोई भी टाइप का पहले बैकग्राउंड का प्लेस अप कर देंगे
या इस वाले बैनर को लेके मैं यहाँ जाऊँगा, ठीक है। वी कैन नो कि यहाँ पर जो ब्लैक पैंथर है मेरा आसानी से यहाँ लग जा रहा है इसको लेकर के, ठीक है। और यहाँ पर देख पा रहे हो कंट्रोल टी, सेट इट ओवर हियर, यहाँ से कर देंगे ओके, ऑलराइट, ठीक है। तो ये वे में हमारा जो रहेगा ब्लैक पैंथर आसानी से यहाँ आ चुका है। तो आप देख पा रहे हो कि मेरा बैकग्राउंड भी रिप्लेसमेंट हो गया है। और सिलेक्शन का ये फ़ायदा होता है कि आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। हालांकि हमने तो रिफाइन में भी सिलेक्शन नहीं किया है, बट प्रोसेस मैंने तुमको बता दिया है कि तुम लोग उसका कैसे कर सकते हो। बाकी आप लोगों का काम होगा कि आप उसको ज़्यादा रिफाइन में काम करोगे और देन इट पे भी क्लिक फॉर इट, ठीक है। ओके एंड कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है, इस पर कुछ मैट पेंटिंग बनाएंगे, ठीक है। मस्त लग रहा है कॉन्सेप्ट है, मैंने पहले क्यों नहीं सोचा, अच्छा है, इसको बनाएंगे बोले, ठीक है। ओके, तो यही था मैं सिलेक्शन पार्ट को लेकर के। एंड अगर मैं बात करूँगा ट्रांसफॉर्मेशन टूल के बारे में यानी कि कंट्रोल टी के बारे में, ठीक है। तो यहाँ कंट्रोल टी से आप वेरियस काइंड ऑफ चीज़ों को लेके आ सकते हो, जैसे कि मैं इसको यहाँ रख देता हूँ, ठीक है। कंट्रोल टी करूँगा, इसमें कर दूंगा राइट क्लिक ओवर हियर, ठीक है। यू कैन सी कि यहाँ पे काइंड ऑफ मेरे को राइट क्लिक आ जा रहे हैं, ठीक है, इसको लेकर के, ऑलराइट। एंड एक और बात है, आप लोग यहाँ पीरियड पॉइंट देख रहे हो ना यार, जिसको पीरियड पॉइंट मैं अपने लैंग्वेज में बोलता हूँ, बट इन द फोटोशॉप लैंग्वेज वी विल से दिस थिंग कि ये अपना वो हो जाता है एंकर पॉइंट, ठीक है। एंकर पॉइंट को मैं चाहूँ यहाँ से प्लेस कर सकता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखना इधर में, ठीक है। अगर मैं उसको यहाँ क्लिक कर लेता हूँ तो यू कैन सी एंकर पॉइंट यहाँ आ जाएगा, ठीक है। उसको यहाँ क्लिक करूँगा, यू कैन सी एंकर पॉइंट बीट मतलब एकदम बॉटम में आ जाएगा, टॉप पे आ जाएगा। और ये कैसे काम करेगा, ऐसा काम करेगा चीज़ों को लेकर के, ठीक है। ओके, इसमें चीज़ों को लेकर काम कर सकते हैं, उसको लेकर पूरा का पूरा, ओके। इधर से लटका सकते हो, झटका सकते हो, जो मन में है वो कर सकते हो उसको लेकर के, ठीक है। बट एंकर पॉइंट आपके इन द मिड में होना चाहिए। और ये कैसे काम आता है, जैसे कि अगर मैं इसको कर देता हूँ कंट्रोल जे, ठीक है, कंट्रोल टी, एंकर पॉइंट रहेगा इन द टॉप पे। भाई इसको घुमा देगा एक बार में, ठीक है। उसको कितना घुमा सकता हूँ वो भी मेरे पास है, 15 डिग्री के अराउंड पे इसको घुमा देता हूँ अभी के लिए, कर देते इसको ओके, ठीक है। फिर ऐसे ही अगर मैं कहो कंट्रोल जे कर दूंगा इसको भी लेकर के, कंट्रोल टी, ठीक है। शिफ्ट दबा घुमाऊंगा तो कैन सी कि बीच से घूमेगा ये, बिकॉज इसका जो एंकर पॉइंट है वहाँ पर नहीं है। आप लोग एंकर को वापस ऊपर करना पड़ेगा उसको लेकर के, ठीक है। वापस ऊपर टॉप में कर दो एंड यू कैन सी कि कैमरा से घूमते घूमते हो जाएगा चीज़ों को लेकर के, ठीक है। ओके, तो ऐसी चीज़ों को लेकर जाएगा। यस, इसका एंकर पॉइंट हम लोग सेट नहीं कर सकते, लेकिन ये वसी का वसी रहेगा उस पेज में, ठीक है। आपको बार बार एंकर पॉइंट को सेट करना पड़ेगा, ठीक है। एंड अगर चाहो तो शो द ट्रांसफॉर्मेशन में क्या हो जाएगा, आप बार बार यहाँ पे एंकर पॉइंट को सेट कर करके इसके अराउंड पे आप लोग क्लिक भी कर सकते हो, ठीक है। एंड अगर मैं उसको रखूँगा यहाँ पे पूरा का पूरा, यू कैन सी इस तरह से आपका जो काइंड ऑफ और जो तरीका है वो भी कर सकते हैं इसके अंदर में, ठीक है। ओके, तो व्हाट अबाउट द कंट्रोल टी, राइट क्लिक करूँगा फिर ट्रांसफॉर्मेशन आता है, स्केल आता है यानी कि बड़ा छोटा करना, वो तो करते ही हम लोग, रोटेशन अभी देख लिया तुम लोग ने, ठीक है। और स्क्वीज़ करना, ये स्क्वीज़ क्या होता है, ये जो पॉइंट होता है ना ऊपर का, इसको मैं आजू पकड़ के घुमा सकता हूँ ऐसे करके, ठीक है। इस वे में इसको घुमा घुमा के अपने अकॉर्डिंग इसको मैनेज कर सकता हूँ इसके स्क्वीज़ के थ्रू पे, ठीक है। ओके, और अगर मैं चाहूँ तो उसको अभी के लिए भले कैंसिल कर देता हूँ और उसको राइट क्लिक करूँगा वापस से, ठीक है। तो डिस्टॉर्ट आ जाता है। डिस्टॉर्ट में क्या होगा, आप चारों पॉइंट को जो चारों कोने हैं ना उसको आप चित कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, मैंने कि चारों कोने चित एकदम ऐसे ऐसे कर दोगे, इसको ऐसे कर दोगे, इसको ऐसे कर दोगे, इसको ऐसे कर दोगे, ठीक है। जो मन में है वो कर सकते हो डिस्टॉर्शन से। डिस्टॉर्शन यानी क्या, डिस्टॉर्ट करते हैं अपने मैसेज को पूरा का पूरा, ठीक है। एंड इतना ही नहीं, अभी तो और देखोगे तुम लोग, राइट क्लिक कर लेता हूँ एंड काइंड ऑफ कंट्रोल जेट, कैंडो वाले नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं है। एंड वी भी गोइंग ऑन पर्सपेक्टिव। देखो पर्सपेक्टिव डिस्टॉर्शन पे ज़्यादा फर्क नहीं है, धागे बार का फर्क है। पर्सपेक्टिव पर्सपेक्टिव पे वर्क करेगा, डिस्टॉर्शन डिस्टॉर्शन करेगा। हाँ, वो पर्सपेक्टिव वर्क कर सकता है बिना किसी डाउट के, ठीक है। बट पर्सपेक्टिव आपका क्लियर होना चाहिए, देन यू कैन मैच दिस थिंग्स, ठीक है। पर्सपेक्टिव कैसे मैच करेगा, इसका इस पैटर्न से मैच करा जाएगा पर्सपेक्टिव पूरा का पूरा, ठीक है। और चाहो तो उसको स्क्वीज भी कर सकते हो विद द पॉइंट ऑफ बॉर्डर, ठीक है, उसमें में, ठीक है। ओके, कंट्रोल टी एंड लास्ट एंड लिस्ट ऑप्शन है अपने पास वेब टूल, ठीक है। इससे क्या हो जाता है कि राइट क्लिक करने से उसमें मैश टूल पूरा आ जाता है, ठीक है। आप उसमें काइंड ऑफ मैश को लेके आ सकते हो, अपने अकॉर्डिंग पूरा मैचअप करवा सकते हो उसके अंदर में। एंकर जो पॉइंट्स है ऐसे ऐसे मूव ऑन भी कर सकते हो, यानी कि कोई भी इमेज को लेके आप
डिस्टॉर्ट अच्छा खासा वे में कर सकते हो, यानी कि उसकी पूरी बजा सकते हो उसके अंदर में, ठीक है। एज यू कैन सी कि जितने भी काइंड ऑफ मैश के लूप्स है वो सब आजू बाजू यहाँ से हिलते डुलते हुए जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। ओके, राइट। एंड ओके, तो आई थिंक कि हम लोग क्लास आज यहीं तक रखते हैं अभी के लिए, ठीक है। कल हम लोग थोड़ा बहुत मैश लूप्स पे ध्यान देंगे, जो कि थोड़ा पप्पी टूल की तरह भी काम आता है, और हर इमेज का एक मैशअप होता है, ठीक है। उस मैशअप को लेके हम लोग उसका हाथ पैर थोड़ा बहुत अपने को रिमूव कर सकते हैं। जैसे कि कंधे को वाइट करना है तो वो भी हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ मैश टूल्स, ठीक है। ओके, राइट। कल देखते हैं हम लोग कमाल मैश टूल का। बाकी आज के लिए क्लास यहीं पर वाइंड अप कर देते हैं गाइस, ठीक है। एंड साथ साथ में आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस भी कीजिएगा, साथ साथ में अपने ये सिलेक्शन का डिफरेंट काइंड ऑफ सिलेक्शन करो, और बैकग्राउंड को रिप्लेस करो, और सिलेक्शन करो ऐसा जैसे कि परफेक्शन आना चाहिए उसके अंदर में, ठीक है, पूरा का पूरा। ओके, राइट। हाँ, तो अपने ऊपर में है। अगर आपको ये जमता है कि आप टच पैड से अच्छे से कर सकते हो तो आप टच पैड से यूज़ करोगे, ठीक है। ठीक है, आप देखो हर एक अपना पर्सपेक्टिव व्यू, मैं किसी को रोक नहीं सकता हूँ, किसी को टोक नहीं सकता हूँ। भाई किसी को उल्टा लटक के करने में, सॉरी, उल्टा लटक के वो क्या बोलते हैं, काम करने में मज़ा आता है, किसी को दीवार में चढ़ के मज़ा आता है, किसी को ज़मीन में रह के काम करने में मज़ा आता है। तो हर एक का अपना अपना टेस्ट है, अपने अपने शौक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप एक वे में काम कर सकते हो उसको लेके तो कर सकते हो, ठीक है। बट फ्यूचर में मतलब आपका ऐसा हाथ माउस पे भी और पेन ड्राइव पे भी पड़ना चाहिए साथ साथ पे। तो फ्यूचर में फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। फ्यूचर की बात कर रहे हो तो आपका फिर अगर आर्टवर्क्स के इतना अच्छा है कि आप उसमें अच्छा खासा मूव ऑन कर सकते हो, बट आप कभी भी डिजिटल पेंटिंग के थ्रू पे नहीं जा पाओगे फिर। आपका फिर वेक्टर रजिस्ट्रेशन ही से बनेगा, डिजिटल पेंटिंग थ्रू आप नहीं जा पाओगे फिर, अगर आप सिर्फ उसमें टच पैड पे काम करना चालू कर दोगे तो। उसमें बिकॉज उसमें क्या हो जाता है कि आपका जो पेन प्रेशर होता है ना उसमें काम नहीं करेगा, पेन प्रेशर इसमें काम करता है उस उसको लेकर के, ठीक है। वही वाली बात हो जाती है। बाकी हाँ, लैपटॉप महंगा वाला है जिसमें कि आप बोल रहे हो कि भाई टच स्क्रीन वाला भी है, तो ये तो वो भी काम कर सकते हो उसके अंदर में, ठीक है। वो भी एक अच्छा खासा है। बाकी आई थिंक हिमांशु के पास वाला, आई डोंट नो कि उसमें उसका टच पैड काम करता है कि नहीं करता है, उसका पेन प्रेशर, उसका हैंड प्रेशर काम करता है कि नहीं करता है, आई डोंट नो। बिकॉज कोई कोई जो कि अभी एप्पल का मॉडल आया है दो चार ठो, ठीक है। मैक एयर हो गया, कुछ कुछ और भी आर्टवर्क होते हैं उसमें बनते हैं पूरे के पूरे, ठीक है। काइंड उस टाइप का ही पेन होता है वाइट कलर का, ठीक है। तो उसके अंदर ना वो लोग हाथों से भी ड्रॉ कर सकते हैं एकदम ऐसे ऐसे करके, और पेन से भी कर सकते हैं, और बोल के भी कर सकते हैं।